बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय शिवाजी, जय शिवाजी। सबसे पहले गुरुदेव को नमन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आप सब लोग जो मनसा वाचा कर्मणा सनातन संस्कृति के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं, आप सबको मैं बार बार प्रणाम करता हूं, कोटिशः प्रणाम करता हूं। विषय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कुछ देर के लिए अपना मोबाइल साइलेंट कर लें। अगर मोबाइल साइलेंट कर लेंगे तो हमारा आपका संवाद अच्छा हो जाएगा। और दूसरा, अगर मैं कुछ पूछूं आपसे, आप उसका जोर से उत्तर दीजिए। मैं केवल भाषण देने नहीं आया हूं कि अपनी बात कह दूंगा और चला जाऊंगा। मैं बीच बीच में आपसे कुछ पूछूंगा तो आप उसका उत्तर जरूर देते रहिएगा। मुझे विषय दिया गया भारत की डेमोग्राफी। जहां से माता कैकेयी आई थी, उस राज्य का नाम था कैकेय। अब उस कैकेय को पेशावर कहते हैं। जहां से माता गांधारी आई थी, उस राज्य का नाम था गांधार। अब उसको अफगानिस्तान कहते हैं। जहां पे आचार्य चाणक्य प्रोफेसर हुआ करते थे, जहां पे तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, उस स्थान को अब रावलपिंडी कहते हैं। हम लोग बार बार कहते हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, जबकि सच्चाई तो ये रही पिछले 1000 साल में हमारी हस्ती भी मिटती रही, हमारी बस्ती भी मिटती रही, और हम इस गफलत में रहे कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। दूसरा, एक लगातार झूठ परोसा गया, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। स्कूलों में पढ़ाया जाता है, सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, सीबीएसई बोर्ड का स्कूल है, महाराष्ट्र बोर्ड का स्कूल हो, हर जगह बच्चों से एक गाना गवाया जाता है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अगर मजहब बैर रखना नहीं सिखाता है तो पूरी दुनिया में अशांति क्यों फैली हुई है? जब तक सनातन संस्कृति थी तब तक गंधार शांत समृद्ध खुशहाल था। सनातन खत्म हुआ, वो कंधार बन गया, अब वो अशांत है। जब तक सनातन संस्कृति थी, कुंभा शांत समृद्ध खुशहाल था। जैसे वहां सनातन संस्कृति खत्म हुई, मजहब वहां आगे आया, वो काबुल बन गया, अशांत है। जब तक सनातन संस्कृति थी तब तक पर्शिया शांत समृद्ध खुशहाल था। जैसे वहां सनातन खत्म हुआ, वो ईरान बन गया, अब अशांत है। सनातन संस्कृति थी, कैकेय शांत समृद्ध खुशहाल था। सनातन संस्कृति खत्म हुई, वो पेशावर बन गया, अशांत है। सनातन संस्कृति थी, बाल्हिक शांत समृद्ध खुशहाल था। सनातन संस्कृति खत्म हुई, वो बल्ख बन गया, अशांत है। कंबोज अशांत है, सुवास्तु अशांत है, रावलपिंडी अशांत है, तुर्की अशांत है, यमन अशांत है, कांगो अशांत है, ईरान अशांत है, इराक अशांत है, सूडान अशांत है, इजिप्ट अशांत है, सीरिया अशांत है, बांग्लादेश अशांत है, फिलीपींस अशांत है, सोमालिया अशांत है, पाकिस्तान अशांत है, नाइजीरिया अशांत है, तजाकिस्तान अशांत है, अफगानिस्तान अशांत है। और अशांत इसलिए है क्योंकि वहां की डेमोग्राफी बदल गई। भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, टोटल हो गए 36। इस 36 में से 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है।
9 राज्यों में न कोई कथावाचक बचा, 9 राज्यों में कोई संत नहीं बचा, 9 राज्यों में हमारे मठ मंदिर नहीं बचे, 9 राज्यों में कोई भगवान का नाम लेने वाला नहीं बचा, 9 राज्यों में न वैष्णव बचे, 9 राज्यों में न शैव बचे, 9 राज्यों में न शाक्त बचे, 9 राज्यों में न कोई कथा करने वाला बचा। सब कुछ 9 राज्यों में खत्म हो गया। भारत में 800 जिले हैं, 800 में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, यानी 25% जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत में कुल 6000 तहसीलें हैं, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत के बॉर्डर पे कुल 300 तहसीलें हैं, 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। इसका मतलब 100% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। और डेमोग्राफी बदलने का 3 कारण है: घुसपैठ, धर्मांतरण और जनसंख्या विस्फोट। बाकी तो छोड़िए, मैं आपके महाराष्ट्र की डेमोग्राफी चेक कर रहा था। आप महाराष्ट्र की 1999 में जो लोकसभा चुनाव हुआ, उस एक लोकसभा की आप वोटर लिस्ट उठा लीजिए 1999 की। अभी 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ है, अब 2024 की आप वोटर लिस्ट उठा के देख लीजिए। मैं वोटर लिस्ट इसलिए कह रहा हूं, जनगणना तो 10 साल पे होती है, लेकिन वोटर लिस्ट हर चुनाव के पहले अपडेट होती है। अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ, इसकी वोटर लिस्ट अपडेट हो चुकी है। आप 1999 की वोटर लिस्ट और आज की 2024 की वोटर लिस्ट, यानी 25 साल के अंतर को देख लीजिए, फिर पता चलेगा। अहमदनगर की डेमोग्राफी बदल गई, अकोला की डेमोग्राफी बदल गई, अमरावती की डेमोग्राफी बदल गई, औरंगाबाद की डेमोग्राफी बदल गई, बीड की डेमोग्राफी बदल गई, भंडारा की डेमोग्राफी बदल गई, बुल्हाना की डेमोग्राफी बदल गई, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, गोंडिया, हिंगोली, जलगांव, जालना, कोल्हापुर, लातूर, मुंबई, नागपुर, नांदेड़, नासिक, उस्मानाबाद, पालघर, परभनी, पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सांगली, सतारा, सिंदूर, सोलापुर, थाने, वर्धा, कासिम, यवतमाल। महाराष्ट्र का कौन सा ऐसा जिला है जिसकी डेमोग्राफी नहीं बदली है? महाराष्ट्र की कौन सी ऐसी लोकसभा क्षेत्र है जिसकी डेमोग्राफी नहीं बदली है? और डेमोग्राफी बदलने का 3 ही कारण है: घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। एक तरफ 15, 16, 17, 18, 19, 20 बच्चे पैदा हो रहे हैं, दूसरी तरफ बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों को लाके बसाया जा रहा है, और तीसरी तरफ हमारे गरीब भाइयों को, आदिवासी भाइयों को हॉस्पिटल में इलाज का लालच देके, स्कूल में एडमिशन का लालच देके, 20,000 50,000 रुपए का लालच देके, नौकरी की लालच देके लगातार कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। और डेमोग्राफी बदलने से भारत बदल जाता है, डेमोग्राफी बदलने से त्योहार बदल जाता है, डेमोग्राफी बदलने से विचार बदल जाता है, डेमोग्राफी बदलने से वेशभूषा बदल जाती है, डेमोग्राफी बदलने से खान पान बदल जाता है, डेमोग्राफी बदलने से जीवन शैली बदल जाती है, डेमोग्राफी बदलने से सोच विचार बदल जाता है, डेमोग्राफी बदलने से हम अपनी जड़ों से कट जाते हैं। रहते तो भारत में है, लेकिन जैसे कन्वर्ट हो जाते हैं, हमारा सब कुछ विदेशी हो जाता है। जैसे ही कन्वर्ट हो जाते हैं त्योहार विदेशी, जैसे कन्वर्ट हो जाते हैं विचार विदेशी, जैसे कन्वर्ट हो जाते हैं सोचने का तरीका विदेशी, जैसे कन्वर्ट हो जाते हैं हर चीज विदेशी। रहते भारत में है, लेकिन हर चीज विदेश से उनकी गवर्न हो जाती है। इसलिए कन्वर्जन, घुसपैठ और ये जनसंख्या विस्फोट, इसको रोकना जरूरी है। इसको रोकने के लिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल किया हुआ है। घुसपैठ पे भी PIL चल रही है, धर्मांतरण पे भी चल रही है, जनसंख्या नियंत्रण पे भी चल रही है। मेरा आप लोगों से निवेदन है, इसके लिए आप लोग अपने अपने क्षेत्र के माननीय सांसदों को उठाइए, उनको जगाइए। सांसद किसी पार्टी का नहीं होता, सांसद सबका होता है। आपने वोट दिया चाहे नहीं दिया, अगर वो चुनाव जीत गया तो वो सबका है। जब तक कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है वो एक पॉलिटिकल पार्टी का होता है, जैसे वो चुनाव जीत जाता है वो सबका हो जाता है। क्यों? क्योंकि सांसद को वेतन भत्ता पार्टी नहीं देती है, सांसद को वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला सरकारी खजाने से मिलता है। इसलिए वो किसी पार्टी का नहीं होता है, ये उसकी ड्यूटी है। वो संविधान
की रक्षा करे, संविधान का संरक्षण करे। आप जहां पे भी रहते हैं, किसी भी पार्टी का सांसद हो, आप उसको ये चिंता नहीं करना है कि ये कांग्रेस का है कि बीजेपी का है कि शिवसेना का है। अरे वो सांसद है, उसने संविधान की शपथ लिया है, संविधान की शपथ लिया है तो संविधान को आगे बढ़ाना चाहिए। और किसी भी देश का संविधान विदेशी संस्कृति को आगे नहीं बढ़ाता। जैसे अरब में जो संविधान है, अरब की संस्कृति को बढ़ाता है, यूरोप का संविधान यूरोप की संस्कृति को बढ़ाता है, अमेरिका का संविधान अमेरिका की संस्कृति को बढ़ाता है, ऐसे भारत का संविधान किसको बढ़ाता है? तो सांसद विधायक किसी भी पार्टी का हो, उसको पकड़िए और उससे पूछिए कि संविधान के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों हुआ। संविधान के साथ कैसे कैसे धोखा हुआ मैं आपको बताता हूं। भारत के संविधान के एक पन्ने पे भगवान राम, लक्ष्मण, सीता की फोटो थी और संविधान के उस पन्ने से भगवान राम, लक्ष्मण की, सीता की फोटो निकाल दी गई। ये वापस आनी चाहिए कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। संविधान के एक पन्ने पे भगवान कृष्ण और अर्जुन की फोटो थी, उस फोटो को निकाल दिया, वो आना चाहिए कि नहीं? संविधान के एक पन्ने पे भगवान महावीर और गौतम बुद्ध की फोटो थी, वो फोटो वापस आनी चाहिए कि नहीं? संविधान के एक पन्ने पे सम्राट अशोक और राजा विक्रमादित्य की फोटो थी, उस फोटो को भी निकाल दिया, वापस आना चाहिए कि नहीं? संविधान के एक पन्ने पे छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो थी, गुरु गोविंद सिंह की फोटो थी और उस फोटो को भी निकाल दिया। ये आना चाहिए कि नहीं? मैं महाराष्ट्र के सभी आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, आप अपने अपने सांसद को पकड़िए और उसको बोलिए चैप्टर 15 के पहले जो छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो थी वो कब आएगी? जब तक नहीं आएगी आप उसका बायकॉट करना शुरू करिए, उसको पकड़ना शुरू करिए, उसको फोन करना शुरू करिए, एसएमएस करना शुरू करिए। जब तक आप एक बार एकत्र होकर आवाज नहीं उठाएंगे तब तक फोटो आएगी नहीं। संविधान के एक पन्ने पे हमारा गुरुकुल बना हुआ था, संविधान के एक पन्ने पे हमारा गुरुकुल बना हुआ था, संविधान के एक पन्ने पे नालंदा विश्वविद्यालय बना था, संविधान के एक पन्ने पे राजा भगीरथ की फोटो थी, संविधान के एक पन्ने पे नेता सुभाष चंद्र बोस की फोटो थी, संविधान के एक पन्ने पे रानी लक्ष्मीबाई की फोटो थी। और वो सारी की सारी फोटो गायब हो गई और गायब करने वाला एक व्यक्ति, नाम लेके बताऊं क्या? हमारे चाचा नेहरू। उस एक व्यक्ति के कारण उनकी सोच विदेशी, उनका कपड़ा विदेशी, उनकी जीवन शैली विदेशी, उनकी भाषा विदेशी, और उसका नतीजा हुआ पूरी की पूरी संविधान सभा ने बोला ये 22 फोटो चलने दो संविधान में, उन्होंने वीटो पावर लगा दिया, सारी फोटो निकल गई। आप लोग एक साथ उठा के बोलिए हमारे संविधान की वो सारी फोटो आनी चाहिए। भारत का संविधान बन गया तो ये हुआ, भारत का झंडा क्या होगा? सब लोगों ने कहा पूरा का पूरा आजादी का मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट भगवा झंडा सर पे बांध के हुआ है, इसलिए भारत का राष्ट्रीय झंडा होना चाहिए भगवा। भगवा झंडा, ओम निशान, ये सबने कहा था होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ, बदल दिया गया। जो पहला झंडा डिजाइन हुआ वो भगवा झंडा, ओम निशान था।